गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूं। जैसे कि आपको वीडियो में भी मेरी शक्ल देखकर लग रहा होगा और मेरी वॉइस से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे जो है फ़ीवर आया है। 2 से 3 दिन मुझे फ़ीवर आते हुए हो गए हैं। और फ़ीवर तो ये समझिए कि हमारी पूरी फैमिली को ही आया है। सबसे पहले मेरे बेटे यूवी को आया, फिर मेरे हस्बैंड को आया, फिर मुझे आया और मेरे साथ ही मेरी बेटी को, कनिका को भी आ गया है। तो हमारी जो पूरी फैमिली है, हम सब जो है बीमार हो गए थे। हालांकि अभी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी जो है रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। बॉडी पेन कर रही है बहुत ज़्यादा, हाथों पैरों में दर्द है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होंगी। और थकावट तो इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और आज जो है बच्चे भी 2 दिन बाद जो है स्कूल जाएंगे, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो बस मैंने भी नहीं भेजा था। फिर एक दिन की थकावट होती है ज़्यादा, और स्कूल में जो है पूरा दिन बैठना रहता है। घर पर तो यह है कि आराम भी कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है आज बच्चे स्कूल गए हैं। और मेरा तो जो है काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी करना होता है। यही होता है ना हाउस वाइफ के साथ, चाहे हमारी हेल्थ कैसी भी हो, ठीक हो ना हो, लेकिन घर के कामों की जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे हम कभी नहीं छोड़ते। यही होता है, हम अगर अपने बारे में सोचने का नंबर आता है तो हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी संभालने का नंबर आता है तो उनसे हम कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर इसी तरह की बातें हम अपने दिमाग में बैठा लें अपने लिए, कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है, तो हम शायद अपने लिए कुछ कर पाए। लेकिन हम अपने आप को पीछे रखते हैं और पूरी फैमिली मेम्बर को, घर के कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये हर किसी के साथ होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ही करते हो, मेरा भी ऐसा ही है। मुझे हेल्थ इश्यू है, लेकिन फिर भी मुझे काम करना होगा। खाना बनाना ही होता है, चाहे हेल्थ ठीक रहे या ना रहे। सबके लिए लंच पैक करना, ये सारी चीज़ें करनी ही होती है। एक मेरी व्यूवर्स का मुझे अभी कमेंट्स आया है, जो मेरी 2 दिन पहले वीडियो गई थी उसी पर आया था। वो लिखती हैं कि दीदी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और उनका 1 साल का बेबी भी है, और वो घर के काम भी करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं। और उनके ससुर यही कहते हैं कि और कितना पढ़ेगी, अब 3 साल पढ़ते पढ़ते हो गए हैं और घर के काम नहीं करती है। और जबकि उनकी नंद है, वो कुछ भी काम नहीं करती, सिर्फ पढ़ाई करती है। लेकिन फिर भी जो है उनमें और उनकी नंद में मतलब कि इतना फ़र्क रखा जाता है उनके साथ। वे घर के काम करके बच्चे को संभालते हुए अपनी पढ़ाई करती हैं, तो जब भी उनकी पढ़ाई को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। और जबकि उनकी बेटी, खुद की बेटी, कोई काम नहीं करती, अपनी पढ़ाई करती है, फिर भी जो है उसको वैल्यू दी जाती है। तो पता नहीं आज के इस दौर में भी कैसे कैसे इंसान है जो बहू और बेटी में इतना फ़र्क करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है दुख होता है ये सुनकर, जब आप इस तरह के कमेंट्स करते हो, मतलब कि आप बीती अपनी बताते हो। और कोई ये नहीं है कि ये एक ही कमेंट्स है, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो हमारी जो ये सोसाइटी है ना, ये कभी नहीं सुधर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो बहू और बेटी में जो है फ़र्क नहीं करते, लेकिन 90% लोग आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे हैं जो बहू और बेटी में फ़र्क करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको ज़िंदगी में मौका मिला है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आपकी शादी को अभी 3 ही साल हुए हैं, आपकी 1 साल की बेटी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपकी बेटी अभी छोटी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाएगी। जब तक आप धीरे धीरे ही करते रहे, अपनी बेटी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उसको दुखी मत करें, उसको रोने ना दें, उसको ये नहीं कि आप इग्नोर करोगे, लेकिन आप धीरे धीरे जितना कर सकते हो उतना करते रहें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप कर सकते हो। और जब आपको ये मौका मिला है तो आप इसको गंवाना नहीं, बिल्कुल भी। और जीवन की सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब भी आपको मौका मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, मौके निकल जाते हैं और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं रहता, समय बीतता चला जाता है। समय के साथ ही सब चीज़ें अच्छे से हो पाती है। जैसे कि आप आज मुझे भी देख रहे होंगे कि मैं भी उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि ना मैं इधर जा सकती हूँ ना मैं उधर जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरी एक कोशिश जारी है। देखते हैं वो कोशिश कहाँ तक जाती है, क्या रंग लाती है, वो सब चीज़ें तो बात की है। क्योंकि इस उम्र में करना तो बहुत दूर की बात है, लोग बाग जो है सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, इस काम के लिए मैं अपने आप को लक्की मानती हूँ कि चलो मैंने करने की कोशिश तो की है ना, जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। हाँ, मैंने कदम तो उठाया है, जहाँ लोग बाग सोच भी नहीं पाते वहाँ मैं कुछ करके देख रही हूँ। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास, जिसके भी पास समय है, ये समय ही हमारा मौका है। तो इस मौके को गंवाना मत, बिल्कुल भी नहीं गंवाना, क्योंकि अभी टाइम है, आप कुछ कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा, फिर आप उतना फोकस भी नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़
किसी भी चीज़ पर, चाहे वो आपकी स्टडी हो या कुछ भी हो, क्योंकि फिर ना परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो लोग आपको मतलब कि अभी से ही इतना फ़र्क करते हैं कि बेटी में और बहू में फ़र्क करते हैं, तो आपका जो है सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स यही है कि आप उनकी बातों को जो है, हाँ, एक जगह दिमाग में बैठा कर रखिए कि जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हम इसको नहीं करने देंगे, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपकी टांग पीछे की तरफ खींचना चाहते हैं। तो बस आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि हाँ, मुझे इनको करके दिखाना है। तो बस यही बात आप रखिए, जो लोग आपको पीछा खींचना चाहते हैं, जितना वो आपको पीछे खींचेंगे आप उतने ही कदम अपने आगे बढ़ाइए। और ऐसी बात नहीं, जब आप हिम्मत रखोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अभी आपके पास 1-2 साल का टाइम है, क्योंकि आपका बेटा बेटी जो भी है वो छोटा है, तो इस वजह से जो है अभी आपको उतना समय नहीं मिलेगा, आप उतना जो है फोकस नहीं कर पाओगे अपनी स्टडी के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल बाद जैसे भी आपका बच्चा बड़ा होता रहेगा, आपको टाइम भी मिलता रहेगा, और आप जो है अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा करना जो आप अपने ससुराल वालों को, परिवार वालों को भी दिखा सको कि हाँ, आपने ये सब करना चाहा था और मैंने आपको ये सब करके दिखाया। तभी जो है आप उनकी नज़रों में अपनी कोई वैल्यू बना पाओगे, अदरवाइज़ कभी भी वो आपकी कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। और मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बहुत बार ये बातें बता चुकी हूँ कि हमें जो है बहुत ही हिम्मत के साथ जो है आगे बढ़ना है, अपने अंदर हिम्मत रखनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। और अगर हम सही हैं, आप सही हो, आप जो कर रहे हो वो आपके काम बिल्कुल सही है, तो आपको जो है किसी से डरने की और झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि आप सही हो, फिर आप जो है किसी की नज़रों में गलत साबित नहीं हो सकते, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को बार बार मौके नहीं देती है। इसलिए जो आपको मौका मिला है उसे जाने मत देना, उस अपॉर्चुनिटी को कभी गंवाना मत, क्योंकि ऐसे ही मौके मैं गंवा कर बैठूँ, जबकि आज मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन मेरे हाथ में वो चीज़ें अब वापस लौट कर नहीं आ सकती। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ, और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है वो भी यही होता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, किसी से डरने की और किसी के दबाव में आकर पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो इनके लिए जो है मैंने बनाई है मैगी, वो सॉरी मैगी नहीं, पास्ता बनाया है। बच्चे जिद कर रहे थे, आज मैंने सुबह में लौकी बनाया था, तो बच्चों को कभी भी जो है लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं आती। और सच बोलूँ तो अभी मुझे फ़ीवर है ना, मुझे भी जो है लौकी वगैरह कुछ भी खाने का मन नहीं करता, भूख भी नहीं लगती है, ऐसा हो गया है मन। और अभी जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ गई हूँ। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक नया सब्जेक्ट लिया है, और वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ना मैं बोर सी हो गई थी, और मुझे ना कुछ नया पढ़ने का मन कर रहा था। तो एक ही चीज़ को जब हम रोज़ करते रहते हैं तो थोड़ा सा जो है बोरिंग सा लगने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है अपने रूटीन में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो अब जो है आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, लेकिन मेरी तबीयत जो है इतनी ज़्यादा ख़राब सी होने लगी थी कि मुझसे जो है ज़्यादा देर तक पढ़ा नहीं जा रहा था। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।